एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और दिल लगा करके अपनी पढ़ाई को करते होंगे। तो आज के इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 की बिहार बोर्ड की बायोलॉजी, जिसका चैप्टर होने वाला है प्यारे बच्चों चैप्टर 4, यानी जैव प्रक्रम का ही चौथा पार्ट है ये। जैव प्रक्रम में आपको पोषण आ जाता है, श्वसन आ जाता है, परिवहन आ जाता है। इन तीनों की वीडियो को हमने बहुत ही देसी स्टाइल में बहुत ही शानदार तरीके से हमने पढ़ाया है। तीनों का जो वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चौथे चैप्टर के साथ, जिसका नाम है प्यारे बच्चों उत्सर्जन। ओके, उत्सर्जन को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। तो उत्सर्जन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की बिहार बोर्ड वाले बच्चे। जो भी हमारे प्यारे बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बाबू। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना है आपको। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि उत्सर्जन जो है वो होता क्या है। देखिए ये जो वर्ड दिख रहा है उत्सर्जन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्रिएशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रिएशन। ये एक्चुअली में होता क्या है, किसे हम कहते हैं उत्सर्जन भैया? तो समझना, शारीरिक क्रिया के दौरान शरीर में कई हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निर्माण होता है। हमारी बॉडी जो क्रियाएं करती है, जैसे श्वसन का क्रिया करती है, पोषण की क्रिया करते हैं, परिवहन की क्रिया करते हैं, मतलब जितनी भी हमारी शरीर जो है जितने भी कामों को अंजाम देती है, उस कामों को करने के दौरान हमारे बॉडी में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड यानी कि यूरिक अम्ल का निर्माण, जैसे हमारे बॉडी के अंदर पेशाब बनना, और भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे हमारा पसीना हो गया। ये सभी चीजें जो हमारी बनती है, इस पदार्थों को बाहर निकालने का जो काम है हम उसे उत्सर्जन कहते हैं। और जिस रास्ते होकर के निकलता है उसे हम परिवहन तंत्र कहते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ाया था। क्लियर है? उत्सर्जन समझ रहे हैं आप क्या होता है? शारीरिक क्रिया, हमारी बॉडी जितनी भी क्रियाओं को करती है, उस क्रियाओं को करने के दौरान हमारे शरीर में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का निर्माण होता है, जो हमारे शरीर को बिल्कुल आवश्यक नहीं है। हम उसे पसंद नहीं करना चाहते हैं। अगर हम उसे पसंद करना शुरू करें तो वो हमारे लिए पॉइजन का काम करेगी, जहर बन जाएगा, हमारी मृत्यु भी हो सकती है प्यारे बच्चों। तो जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए हम उसे कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ। उन अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन यानी बाहर निकालने को उत्सर्जन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गया उत्सर्जन। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग अपने बारे में। तो मानव उत्सर्जन तंत्र है टॉपिक। मानव उत्सर्जन तंत्र यानी हमारे बॉडी में उत्सर्जन तंत्र होते हैं। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हमारे बॉडी के अंदर 2 वृक्क होती है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। ओके, 2 वृक्क होती है। 2 आपको मूत्र वाहिनियां, 2 वृक्क में दोनों पाइप लगी होती है, उसको हम बोलते हैं मूत्र वाहिनियां, जिसके द्वारा मूत्राशय में हमारा पेशाब जमा होता है। ठीक है, और उस मूत्राशय से लगा होता है मूत्र मार्ग, जो हम अपने समय से उसको खाली कर लेते हैं। क्लियर है? तो 2 वृक्क हो गए भैया, 2 मूत्र वाहिनी हो गई, एक मूत्राशय होगा और एक मूत्र मार्ग होगा। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में टोटली 4 हैं। आपको हमने बता दिया। 2 वृक्क हमारे बॉडी में, उस 2 वृक्क में लगी हुई मूत्र वाहिनियां 2 लगी होती है, दोनों वृक्क में एक एक। उसके बाद एक मूत्राशय होता है और एक मूत्र मार्ग होता है। सभी को हम बारीकी बारीकी से समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे वृक्क की, जिसे प्यारे बच्चों किडनी बोलते हैं। ओके, यह जो है, ये जो वृक्क है, ये जो किडनी है, 2 किडनी हमारे बॉडी में, इनका मेनली वर्क होता है रक्त को फिल्टर करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करना। जो हमारे बॉडी में ब्लड है ना, हमारे शरीर में जो खून है बाबू, उस खून को छानने का काम करती किडनी। एक्चुअल में किडनी नहीं करती है। किडनी के अंदर पाए जाते हैं वृक्काणु, जिसे हम इंग्लिश में नेफ्रॉन बोलते हैं, और एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। तो टोटल हमारे बॉडी में 2 किडनी है, तो 10 लाख टोटल 20 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। उस नेफ्रॉन की वजह से खून फिल्ट्राइजेशन होता है। तो मेनली वृक्क के अंदर होते हैं, इसलिए हम लोग वृक्क का ही नाम लेते हैं। ठीक है,
बेटा कितनों बड़ा अफसर बन जाए, पिताजी का नाम पहले आता है कि फलना का बेटा है, तो पिताजी कहलाता है। यही बात यहाँ पे है। एक्चुअल में वृक नहीं करता है, वृक के अंदर पाए जाते हैं 10-20 लाख नेफ्रॉन। वो काम करता है ब्लड को फिल्टर करके उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ जो हमारे बॉडी को नहीं चाहिए उनको अलग करने का काम करती है। ठीक है, वृक के बारे में आई होप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट आता है मूत्र वाहिनी। ये क्या करता है, यह वृक से जो वृक रक्त को फिल्टर करके जो उसमें यूरिया था, अपशिष्ट पदार्थ मतलब पेशाब जो था, उनको अलग कर दिया, ब्लड को साफ कर दिया। तो जो यूरिया बना वो वृक से मूत्र को, यानी यूरिया बना, इस यूरिया को मूत्राशय तक पहुंचाती है भैया मूत्र वाहिनी। अभी डायग्राम बताने वाले हैं, सब्र कीजिए, उसमें और आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, किसी भी तरह का डाउट रहने नहीं देंगे। ठीक है, तो मूत्र वाहिनी जो होती है ये आपको वृक से जो किडनी में खून का छानना वाला काम हुआ था, खून फिल्टर होने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बनाता है यानी कि यूरिया यानी कि पेशाब बनाता, उस पेशाब को कैरी करता है और लेकर के मूत्राशय तक पहुंचाने का काम हमारे मूत्र वाहिनी साहब का होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अब आ गया पेशाब, कहां आ गया बेटा, मूत्राशय में। अब यहाँ पर मूत्र जो है मूत्राशय का काम होता है, जो मूत्र उसमें आ रहा है उसको जमा, नाशपाती आकार का होता है नाशपाती, उसमें वो मूत्र जमा होता है और जब वो फूल हो जाता है तो आपको एक प्रेशर बनता है कि हमें पेशाब लगी है, तो हम उसे मूत्र मार्ग के द्वारा निकाल देते हैं। क्लियर है, तो मूत्राशय का काम होता है मूत्र का संग्रहण करना, जमा करना। अब आते हैं मूत्र मार्ग पर, तो मूत्र को शरीर से बाहर निकाल देता है कौन, मूत्र मार्ग के द्वारा ही शरीर से हमारा पेशाब निकल जाता है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक क्या है उनको देखते हैं। अब देखिए आपका डायग्राम आ गया जिसका आपको बहुत इंतजार था मेरे प्यारे बच्चों। लीजिए आपके सामने एक डायग्राम आ गया, इस डायग्राम के द्वारा आपको हम अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए ये जो डायग्राम है ये हमारे बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसमें एक आपको रेड वाला दिख रहा है डंठल, रेड वाला पाइप बोलो जो भी बोल रहे हो आप उसको, एक रेड वाला आपको दिख रहा है ये वाला, एक आपको दिख रहा है नीला कलर बोलो, ब्लू कलर बोलो, जो भी है। तो रेड वाला जो होता है ना भैया, इसको हम लोग बोलते हैं, रेड वाले को बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी प्यारे बच्चों। रेड वाला जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं महाधमनी, और ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है, ब्लू वाला या नीला वाला, इसे बोलते हैं महाशिरा। समझ में आ रहा है, यहां पर दो आपको डंठल टाइप का दिख रहा होगा, एक रेड वाला जो है वो महाधमनी है, एक ये वाला जो दिख रहा है ब्लू या नीला वाला, ये आपका महाशिरा है। क्लियर, इतना तो समझ रहे हैं। दो डंठल हमने दिखाया, रेड एंड ब्लू, रेड वाला आपका महाधमनी और ब्लू वाला आपका महाशिरा। क्लियर है, अब देखिए इसके साथ दो वृक्क लगी हुई है, ये हमारी किडनी है बाबू। क्या है, हमारी किडनी है, सीम के आकार का राजमा के जैसा दिखने वाला जो स्ट्रक्चर है वो हमारा है किडनी। इस किडनी, इसे हम वृक्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में वृक्क बोलते हैं, अपनी भाषा में भैया किडनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए किडनी से आपको दो पाइप लगा हुआ दिख रहा है। आई होप कि आपको फोटो क्लियर दिख रहा होगा। देखिए दो आपको इसमें पाइप लगी होती है, वृक्क में दो आपको पाइप लगी है, इसी पाइप को तो बोलते हैं मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। क्या बोलते हैं, मूत्रवाहिनी। इसी के द्वारा ये जो वृक्क है जब खून को फिल्टर कर लेता है, फिल्टर करके जो अपशिष्ट पदार्थ यानी कि यूरिया जिसे मूत्र कह रहे हैं, वो मूत्र इस पाइप के द्वारा इस वाले पार्ट में जो नाशपाती आकार का दिख रहा है ना भैया, इसी को बोलते हैं मूत्राशय। इसी में आकर के संग्रहण होता है, जमा होता है, और जब ये भर जाता है ना तो ये मूत्र मार्ग के द्वारा ये निकल जाता है। क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपका जो टॉपिक है वो है, इसमें देखिए अब ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम आपका है बाबू, जो किडनी की बात हम कर रहे थे ना, दो किडनी की, उसी दो किडनी में एक किडनी की बात कर लेते हैं। एक किडनी में ये वाला एक सिंगल नेफ्रॉन है। इस प्रकार से 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, 10 लाख वृक्काणु होते हैं हमारे एक किडनी में। दो किडनी में कितने हो जाएंगे बताओ जल्दी से, 10 लाख एक किडनी में है तो दो किडनी में 20 लाख हो जाएंगे, 10 + 10। ये जो स्ट्रक्चर है ये है आपका वृक्काणु यानी नेफ्रॉन। तो इनको समझिए, देखिए ये स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉन का है, इसमें आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना भैया, ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल वाला सा, इसको बोलते हैं वोमन संपुट। क्या बोलते हैं, वोमन संपुट। ये जो गोल वाला दिख रहा है इसे बोलते हैं वोमन संपुट।
इसके अंदर जो पाए जाते हैं उसे बोलते हैं कोशिका गुच्छा। इसके अंदर क्या होता है? कोशिका गुच्छा। ओके, और ये वाला जो दिख रहा है लाठी, ये लाठी को बोलते हैं संग्राहक वाहिनी। क्या बोलते हैं? संग्राहक वाहिनी। और इसमें जो आपको ये वाला पाइप दिख रहा है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर ये दिख रहा है आपको, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? नलिकार भाग। क्या बोलते हैं? नलिकार भाग। अभी हम जो स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं वो है वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन है। तो आप लोग जरा सा भी डाउट में नहीं रहना, एकदम बिल्कुल क्लियर समझना। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। इस नेफ्रॉन में एक आपको ये बड़ी वाली जो स्टिक दिख रही है वो आपका संग्राहक वाहिनी कहलाता है। इसमें जो कुछ आपको येलो कलर के जो आपको दिख रहे हैं पाइप, वो आपका है नलिकार भाग। और इसके अंदर कोशिका गुच्छा और ये वाले बॉक्स को हम लोग बोलते हैं वोमेन संपुट। अब चलते हैं इस पर, देखिए इस पे हम लोग पढ़ के समझते हैं। वृकाणु यानी जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों नेफ्रॉन। वृकाणु किडनी की इकाई होती है, ये किडनी की इकाई है, यूनिट है। और इस वृकाणु में शामिल होते हैं क्या क्या? कोशिका गुच्छा, वोमन संपुट, नलिकार भाग और संग्राहक नवाहिनी, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। ये वाला पार्ट संग्राहक वाहिनी, ये येलो कलर का जो घुमा घुमा सा नलिकार भाग, इसके अंदर कोशिका गुच्छा, ये बॉक्स आपका वोमेन संपुट। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला आपको महाधमनी और महाशिरा का स्ट्रक्चर है। जो रेड वाला और ये ब्लू वाला दिख रहा है ना, महाधमनी और महाशिरा का स्ट्रक्चर है। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका गुच्छा के बारे में। विकाणु बता दिया कि विकाणु किडनी की एक इकाई है, इसमें क्या क्या शामिल है? तो पहला कोशिका गुच्छा, या रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। या क्या होता है प्यारे बच्चों? रक्त कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वोमन संपुट की बात करें तो यह रक्त को फिल्टर करता है। यही वोमन संपुट जो है रक्त को फिल्टर करता है, जिसे हम किडनी का नाम देते हैं, क्योंकि किडनी के अंदर होता है। वोमन संपुट ही रक्त को फिल्टर करता है। नलिकार भाग शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, जल, ये सभी को फिर से अवशोषित करता है। कौन? ये नलिकार भाग जो है, ये नलिकार भाग। अगर हमारे यूरिया जो हमारा बना, उस यूरिया के साथ अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए ग्लूकोज रह गया, अमीनो अम्ल बच गया, उसमें जल बच गया, तो उसका पुनः अवशोषण होता है नलिकार भाग में। पुनः अवशोषण करने के बाद जो यूरिया कंप्लीटली पेशाब बचा वो जाता हमारे मूत्राशय में। किसके द्वारा? मूत्रवाहिनी के द्वारा। अब देखिए ये सभी चीज का क्या होता है? फिर से अवशोषण कहां हो रहा है? नलिकार भाग में। यानी कि याद रखिएगा, नलिकार भाग में अगर उस शरीर के लिए जो उपयोगी पदार्थ अगर उस यूरिया के साथ बचा खुचा जा रहा है तो उनका फिर से अवशोषण हो जाएगा। ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज है। ये अवशोषित होकर के हमारे बॉडी को दे देगा और फिर से जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उसको जाकर के मूत्राशय में दे देगा। अगला आता है संग्राहक वाहिनी। इसमें मूत्र निर्माण जो हुआ है वह जमा होता है। इसमें मूत्र जो आपका निर्माण हुआ है उसको जमा करने का काम होता है संग्राहक वाहिनी के। तो इसी के साथ उत्सर्जन एकदम वन शॉट में हमने कंप्लीट कर दिया, शॉर्ट में बता दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किडनी से रिलेटेड। आपको एक किडनी के बारे में बोल सकता है कि वृक्क के नामांकित चित्र बनाइए और समझाइए, तो आपको बिल्कुल इस प्रकार से समझाना और फिगर बनाना है। आई होप कि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर ये क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज अगर इसी प्रकार की और वीडियो हमारे इस क्लास में लेना चाहते हैं, क्लास 10th 9th 8th 7th 6th हर एक क्लास के सभी विषयों का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।